ऐसे कई सारे लोग हैं जो गरीब लोगों का मारकर खाना की ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप लोगों से भी कुछ लोग संपर्क में आए होंगे। एमआर ऑफिस के बाहर घर जाते। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कहा है कि मुल्क का दस्तूर सबसे ज्यादा मुकद्दम होता है और इसका एहतराम करना सब के लिए लाजिम है। सेकंड आंसर में मौजूदा हालात और दस्तूर की अहमियत के अनवान से मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए कौसर मोइनुद्दीन ने कहा कि दुनिया के हर मुल्क का अपना अपना दस्तूर होता है और उसके दायरे के तहत काम करते हैं। हिंदुस्तानी दस्तूर बड़ी काविशों से तैयार किया गया और उसमें तमाम को मसावी हुकूक दिए गए। कौसर मोइनुद्दीन ने कहा कि इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको आगे आना चाहिए। CA, NPR और NRC के खिलाफ हमारी जद्दोजहद दरअसल दस्तूर के बचाने की तहरीक है। इस जलसे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा ज़हरा ने खुसूसी खिताब किया, जबकि मौलाना मोहम्मद आमिर खान खासमी मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। तमाम के हाथ में और ख़ास तौर से आज का जो माशरा, जो माहौल चल रहा है, हम काफ़ी तालीम से काफ़ी दूर है। आप देखिए, तालीम के अंदर अगर कोई बड़े से बड़े ओहदे पाने वाले हैं तो आप देखते होंगे, मैं समझता हूँ हम 1-2% भी अगर हिंदुस्तान लेवल में देखें तो बड़े से बड़े ओहदे पाने वाले हम नहीं और कोई हैं। अगर हम तालीम की तरफ तवज्जो देंगे, अगर तालीम पाएंगे तो मैं समझता हूँ हम भी उस बराबर के रहेंगे जो बड़े बड़े ओहदे पाने में, क्योंकि आज जो माशरा हमारा नौजवान या हमारे लड़कियां हो। रियासती पुलिस के सरबराह महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस अमन ज़ब्त की बरकरारी में पूरे मुल्क में नंबर 1 है और उसे रियासती हुकूमत का भरपूर ताउन हासिल है। रियासत की तश्कील के बाद मौके में पुलिस में शफाफियत पैदा करने और उसे अवामी दोस्त बनाने के लिए नए और खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने एक तेलुगु अखबार में पुलिस के खिलाफ शायदशुदा रिपोर्ट पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रिपोर्ट के मतन को झूठ पर मबनी और बैदस हकीकत करार दिया। इस रिपोर्ट से पुलिस के हौसले शिकन हुए हैं और 24 घंटे काम करने वाली पुलिस फोर्स की बदनामी का सबब बनी है। महेंद्र रेड्डी ने अखबार के इंतजामिया से कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात को साबित करे या फिर कानूनी नतायज और अवाक़िब का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने बताया कि मौके में पुलिस इस सिलसिले में कानूनी राय हासिल कर रहा है। 5 रुपए में खाना और डबल बेडरूम मकाना जैसी स्कीम पर कामयाब अमलावरी से मुतासिर होकर मरकजी हुकूमत ने भीख मांगने वालों की बाज़ाबातकारी के लिए शुरू करने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया है। मरकजी वजारत समाजी भलाई के सेक्रेटरी R सुब्रमण्यम के मुताबिक मरकज इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करेगा। इस प्रोजेक्ट पर माह अप्रैल से अमल शुरू होगा। एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले शहर का सर्वे किया जाएगा और भीख मांगने वालों की निशानदेही की जाएगी। उनके लिए शेल्टर होम कायम किए जाएंगे जहां उन्हें खाने पीने और सेहत की सहूलतों के अलावा उनके बच्चों के लिए तालीम और हुनर सीखने का इंतजाम किया जाएगा। हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम की सितारिश करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की तरक्की का पैमाना ये होता है कि वहाँ गरीब लोग किस हाल में रहते हैं, उसको देखना पड़ता है। जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती ने बताया कि NGOs, माहिरीन तालीम, समाजी जहदकारों और दूसरों के साथ बातचीत करते हुए कौमी सतह पर एक हिकमत अमली मरतब की जाएगी। मुल्क के 10 शहरों में भीख मांगने वालों में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है और उनमें हैदराबाद भी शामिल है। जिनसी इस्तेसाल के वाकयात को रिपोर्ट करने, बच्चों में शऊर की बेदारी के लिए साइबराबाद पुलिस की तरफ से शुरू करदा प्रोग्राम बाल मित्रा का 1 साल मुकम्मिल हो गया है। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बच्चों के साथ ज्यादती और जिनसी इस्तेसाल के 49 केसेस बुक किए गए। इस प्रोग्राम में टीचर्स और तुलबा को शामिल किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ ज्यादतियों के वाकयात को छुपाने की जरूरत नहीं है।
बच्चों की मारपीट पर वालिदीन की काउंसलिंग की जा रही है और उनसे अपने रवैये में तब्दीली लाने पर जोर दिया जा रहा है। खैबराबाद पुलिस के कमिश्नर सीवी चन्नार ने मिर्चल में गुज़िश्ता साल 15 फरवरी को बाल मित्रा का इफ्तिताह किया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जतंदर ने मौके में पुलिस में तबादलों में सियासी कायदीन की मदाखलत या दबाव की तरदीद कर दी। तहफ़ निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक तेलुगु रोजनामे में शायदशुदा रिपोर्ट पर शदीद एतराज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस में तबादलों के लिए एक मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर ही तबादले अमल में लाए जाते हैं। तबादलों के मौके पर ओहदेदारों की कारकर्दगी, उनके साबिक़ा रिकॉर्ड और उनकी सलाहियतों को पेश नज़र रखते हुए तबादले अमल में लाए जाते हैं। सरूर नगर में आज सुबह कार के एक हादसे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त मलिक अर्जुन, साईराम और साईनाथ बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक हादसा करमन घाट रोड पर उस वक्त हुआ जब 4 अफराद एक कार में सागर रोड से चंपापेट की तरफ आ रहे थे। कार में सवार एक जख्मी शख्स नागराजू को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 55 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर गोशामहल के कॉर्पोरेटर मुकेश सिंह और नामपल्ली के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर निर्मला भी मौजूद थी। मंच पे उपस्थित गोशामहल असेंबली एमएलए श्री राजा सिंह जी और एमआरओ मैडम नामपल्ली एमआरओ और टीआरएस लीडर्स और हमारे बीजेपी लीडर्स और जितने भी यहाँ बेनिफिशियर्स आए और सभी लोग आए, सभी को मेरा नमस्कार। जो सीएम साहब के तरफ से जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स, अभी मैडम जैसा बता रहे थे आपको कि जो भी लोग आ रहे हैं आपके पास कि आप हमारे शादी होने के बाद, बच्ची की अपनी शादी होने के बाद जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, हम आपका चेक 2 दिन में दिलाते, 4 दिन में दिलाते, हमारे पे 2000 दो, 5000 दो। स्ट्रिक्टली आप लोगों को आप समझाया जा रहा है कि उनको आते कि आप लोग एक ही काम करो, चाहे एमआरओ मैडम हो, एमएलए साहब हो, मैं हो, आप हमारे को कॉल करिए और उनको 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है ना 1000 रुपये देने की ज़रूरत है आपको। आप सीधा जाइए, ऑनलाइन आप करिए या एमआरओ मैडम के पास हमारे पास आइए, हम लोग खुद आपको जल्दी वैसा करेंगे। और हमारे सीएम साहब जो तेलंगाना स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब लेके चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और जो 1,116 रुपये जो अपने को जो बच्चियों को जो दे रहे हैं शादी के लिए, ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आ। और आपको इतना कहते हुए मैं और मैडम को सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय तेलंगाना। नमस्कार। अभी आज शादी मुबारक जो तेलंगाना गवर्नमेंट ये में एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई है। जो गरीब वर्ग के लोग जो शादी करते हैं, शादी करने के बाद में उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना है, एक अच्छी सी योजना तेलंगाना सरकार ने लाई है। अभी हमारो मैडम आपको तेलुगु में कुछ बोले, मैं समझता हूँ कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे। मैडम क्या बोले, लड़की की शादी कितने साल में करनी चाहिए लीगली, अगर हम देखा चाहे तो बताइए आप जी? 18 साल। 18 साल के बाद में लड़की की शादी होने के बाद में ही आप एप्लीकेशन लगा सकते। अगर आप 15 साल, 16 साल, 17 साल या 17 साल होने के बाद में अगर 9 महीने, 8 महीने या 11 महीने भी अगर लड़की के हुए तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैडम का बोलने का वही है कि जब लड़की की 18 साल के बाद जब शादी होती है तभी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। शादी मुबारक स्कीम के तहत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि 18 साल के बाद में ही अपनी लड़की का विवाह करें। उनकी लाइफ के लिए भी वो अच्छा रहेगा। आप समझ सकते हो चीज़ को। दूसरा, ऐसे कई सारे लोग हैं जो गरीब लोगों का मार कर खाना की ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप लोगों से भी कुछ लोग संपर्क में आए होंगे। एमआरओ ऑफिस के बाहर ठहर जाते, आपको देख लेते, अरे क्या है आपका प्रॉब्लम बताइए, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। नहीं भैया, हमारी शादी मुबारक, हमारी बच्ची की शादी भी हम एप्लीकेशन देने आए। अरे आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप अगर शॉर्टकट से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे, अरे भाई कौन घूमेगा, कौन इसके चक्कर काटेगा, अब लाख रुपया आ रहा उसमें से 10,000 के तो क्या करना है, 90,000 तो हमारे को आ रहे ना। ऐसी कुछ लोगों की सोच होती है, करेक्ट है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको एप्लीकेशन उसको दे देते, वो कुछ नहीं करता है, वो
क्योंकि प्रोसीजर जो है वो एक ही प्रकार का है। आप जाओ या वो व्यक्ति जाओ, सीधा जाके मैडम को या वीआरओ कोई अपने ना, नहीं तो आप मी सेवा में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो वो काम करेगा वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको डरा देता है, आपको बहुत घूमना पड़ेगा, आपके चप्पल कट जाएंगे, ये होगा, तो आप डर के मारे में क्या है, कुछ लोग उनका एप्लीकेशन दे देते, तो उसमें से वो 10,000 मांगेगा, 20,000 मांगेगा, 5,000 मांगेगा या फिर 50 मांगेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पैसा आपका है और आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हर बार जब चेक बांटते हैं ना, तो हर किसी को हाथ जोड़कर ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है कि हमारे कमीशन दो, आपका हम काम करवा देंगे, तो आप पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हैं, या नहीं आपका नाम सीक्रेट में है तो एमआरओ को बोल सकते हैं, या कॉर्पोरेटर को बोल सकते हैं, हमारे को बोल सकते हैं। नहीं तो आपके एरिया में कोई तो लीडर होगा ना, आपको हर गली में लीडर है, हर गली में कोई ना कोई लीडर मिलता है ना, तो आप उसको भी बोलिए। तो कृपया करके ऐसे चोर पकड़े जाने चाहिए, जो गरीबों का माल खाने की जो विचार रखते हैं ना, ऐसे चोर पकड़े जाने चाहिए ना। कुछ लोगों तो हमारे पास ऐसे केस आए जो 90,000 रुपये भी ले लिए और वो गरीब माँ को सिर्फ 10,000 रुपये पकड़ा है, सिर्फ 10,000 रुपये। तो ऐसे लोग अरेस्ट होना है ना, जो गरीब का माल खाते हैं ऐसे लोग अरेस्ट होना है ना। तो इसलिए आप लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग खामोश नहीं बैठना है, आप लोगों का नाम भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसे चोरों को आप सपोर्ट ना करें। और ये पूरा का पूरा पैसा आपका है। जब ये पैसा आपको मिलेगा, आप तो चेक मिल रहा है आपको, आप सीधा अकाउंट में डाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ये पैसा वो लड़की के ही नाम पे आप करो, या वो लड़की को जो भी लड़का या लड़की होगा ना उनके नाम पे करो, क्योंकि उनका भविष्य अच्छा बनेगा, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है ना तो 2 मिनट में खर्च भी हो जाता है। तो खर्च करने का मत सोचो, लड़का या लड़की उसका फ्यूचर बनाने के लिए, उसको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, वो अच्छे काम के लिए यूज करो, बोलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज मॉर्निंग स्टार स्कूल मुराद महल तालाबपट्टे में लर्निंग एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। करस्पॉन्डेंट स्कूल आयशा तबस्सुम ने बताया कि बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए गुज़िश्ता 4 साल से ऐसी एग्जीबिशन का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने औलिया तुलबा और मेहमानों का खैर मकदम किया। साबिक़ काउंसलर उर्फ मम्मी भाई साहब और इस स्कूल के रूह रवा मोहतरमा अजरा साहबा, हाज़रीन, अभी यहाँ के बच्चों की काबिलियत, उनकी सलाहियतों का मुशाहिदा किया गया। इसे नुमाइश के ज़रिए देखकर काफ़ी मसरत हुई। इतनी कम उम्री में बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत दी गई। यकीनन हमारे मदारस तालीम के साथ तरबियत गाह में भी तब्दील होते जा रहे हैं और उनके फ़नी एतबार से उनको जिस चीज़ में भी दिलचस्पी है उसमें उनको हौसला अफजाई करके उनको ऐसे चीज़ों में तैयारी का मौका फराहम किया जाता है। मैं स्कूल के तमाम ज़िम्मेदार असाब जिन्होंने ये नुमाइश में बच्चों की सरपरस्ती की है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि स्कूल आगे चलकर काफ़ी तरक्की करेगा। ये इतने महदूद इलाके में इसका चलाना और इसके अंदर बच्चों को तैयार करना ये बड़ा कठिन काम होता है। कोई काम भी आसानी के साथ, सहूलत के साथ नहीं होता, हर काम में दुश्वारी, रुकावट होती है। फिर भी उसके बावजूद भी स्कूल का इंतज़ामिया जो मेहनत कर रहा है वो लायक सिताइश है। मेरी नेक तमन्ना है कि स्कूल तरक्की करे,
और जब कभी भी खुदा न खास्ता किसी काम की ज़रूरत पड़े, मैं मोहतरमा से दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी दिन हो के रात हमको आवाज़ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा आपके साथ ताउन करती रहेगी, क्योंकि तालीम हमारे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। बग़ैर तालीम के हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन नहीं होता। गरीब से गरीब माँ बाप भी आज तय कर चुके कि बग़ैर तालीम के हम जो मुसीबत उठाएं अपनी औलाद को उठाने नहीं देंगे। अपने खून और पसीने की कमाई से बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, तो ऐसे माँ बाप का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त के लिहाज से उन्होंने सही फैसला किया। यही बच्चे पढ़ लिख कर आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, कामयाबी की बुलंदियों को पहुँचेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अव्वलीन तरजीह अगर आप किसी चीज़ को देना चाहते हैं तो अपने बच्चों के, अपनी औलाद की तालीम पे दीजिए। तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम से मुस्तक़बिल दरख्शां होता है, रोशन होता है, बच्चों की तरक्की के लिए राह हमवार होती है। वरना जहालत के अंधेरे में भटकते फिरेंगे और गलत सोबतों में मुब्तला रहेंगे, तो बजाय माँ बाप का नाम रोशन करने के माँ बाप का नाम खुदा न खास्ता बदनामी के ज़ुमरे में आ जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को तालीम पे तवज्जो दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराइए। 10-12 साल का अरसा रहता है जहाँ बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं फिर एक मरतबा स्कूल के इंतज़ामिया को, मॉर्निंग स्टार स्कूल के इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। Respected viewers, I am Aisha Tabassum, correspondent of Morning Star School, New Murad Mahal, New Moghalpura। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने एक बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से एक लर्निंग एग्जीबिशन का एहतमाम किया, जो कि हमारे स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है प्लेवे मेथड से, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए उसी को पेरेंट्स के सामने रखने के इरादे से हमने ये एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया और माशाल्लाह से बहुत ही कामयाब है और कई पेरेंट्स की कसी तादाद देखी जा रही है। और आज के चीफ गेस्ट अहमद पाशा खातरी आए थे एंड डॉक्टर लतीफ़ मम्मी भाई साहब भी मौजूद थे। माशाल्लाह उन दोनों ने भी स्कूल के बच्चों की और असातिज़ा की और मैनेजमेंट की बहुत तारीफ़ की और बच्चों ने भी उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से मुज़ाहरा किया, अपने अपने मॉडल्स को डिस्क्राइब किया। माशाल्लाह से बहुत ही कामयाब रहा और हम सब आगे के लिए भी नेक बने। पेरेंट्स के सपोर्ट इसी तरीके से इंशाल्लाह रहेगा हमारे साथ और सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद पेरेंट्स इंशाल्लाह और सब आप सबका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा और हम इसी तरीके से अपने कौम के, अपनी कम्युनिटी के बच्चों के जो मोटिव लेके हम चल रहे हैं इंशाल्लाह उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा अक्किनेनी अमला ने वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2020 में टीमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह को अवार्ड दिया। इस मौके पर राजस्थान की सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन सच्ची शर्मा भी मौजूद थी। Residential school in the state of Telangana. It is a unique initiative of Telangana government. The dream of our first education minister is being fulfilled in the state of Telangana. All of you know this is the youngest state after formation of Telangana. Our Honorable Chief Minister has established minority residential schools. Minority residential school is a brainchild of our Chief Minister. It is a historical opportunity given to the minorities children. Nowhere in the country we have so many minority educational institutes for the minority children. It is only in Telangana state. The vision of our Chief Minister is to provide highest quality education to the poorest of the poor at free of cost. It is a totally free education. We provide all the facilities at free of cost. We have provided best infrastructures like bunker cars, dual desk, dining table. We provide uniform, bedding material, sports dress, everything, shoes, cosmetic kits. We provide best health services, nutritious food, and safety and security will take care at free of cost. When the idea was conceived to start these schools, the first thing came to in my mind is we should provide highest quality education.
जो लखपति करोड़पति का बच्चों को जो तालीम मिल रही है, सेम क्वालिटी एजुकेशन शुड बी गिवन टू द poorest of the poor. That was our idea. The beauty of this entire project is the span of time. All these schools have been established within a shortest possible time. We have entered MOU with the IIT Hyderabad for futuristic education. We are going to tie up with IIT Hyderabad. They are going to train our teachers on artificial intelligence and robotics. And we have established robotics labs in all our schools. This is the first government school in Telangana state to have a robotics labs. Our students participated NASA-sponsored International Space Development Conference in Los Angeles in the year 2018. 6 of our students climbed Mount Kilimanjaro. Our students invented fuel-less bike. 6 students from Kagas Nagar, they are from the remotest corner of our state. 6 students, they came, they developed a fuel-less bike. So the talent is there, we have to provide the opportunity. We want to focus on the holistic development of the students. Knowledge and skills and values are the 3 pillars of our society. This year we are going to introduce life skills curriculum in our schools, cognitive skills by the brighter minds. The success of the Temris and minority residential school is all my team, myself, they put lot of effort. We have sacrificed our life, our personal life, and we face lot of challenges and hurdles. It is not an easy task, but we have overcome that, we have proved that. I want to remember that we have to sacrifice our today for the better future of our children. I hope that we have planted very deep-rooted saplings. I hope and we are confident that this sapling will grow into the tree. It will bear the fruits. It will benefit our state and our country. Thank you so much. तेलंगाना बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट सब जूनियर चैंपियनशिप मुकाबलों का खिलवत प्लेग्राउंड पर आज से आगाज होगा। इन मुकाबलों में लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और कारपोरेटर सोहेल खादरी इफ्तिताई तकरीब में शरीक थे। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि 250 एंट्रीज हुए हैं और मुकाबले में शिरकत के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफे को देखकर इस एक रोजा प्रोग्राम को 2 दिन में तब्दील कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे यहाँ खिलवत ग्राउंड खिलवत मुबारक में जो है एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई है, जो हैदराबाद में पहली मरतबा जो खिलवत ग्राउंड में मुनक़िद हुई है। और सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स 250 एंट्रीज़ हुए हैं हमारे पास। और इस टूर्नामेंट का नेशनल हरियाणा में है जो 16, 17, 18 रहेगा। और इस टूर्नामेंट को एक दिन का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन एंट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से 2 दिन कंडक्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमद पाशा खादरी साहब, याकूतपुरा MLA और सोहेल खादरी पतरगट्टी काउंसलर तशरीफ़ ला चुके हैं और इनाग्रेशन करे हैं। और यहाँ पर जो बॉक्सर्स को जिस तरह से जो है ना बॉक्सर्स के अंदर उत्साह महसूस हो रहा है कि ये जज्बा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में ओल्ड सिटी से बहुत अच्छे बॉक्सर्स निकलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ओल्ड सिटी में बॉक्सिंग के ऊपर तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बॉक्सर्स बहुत अच्छे बॉक्सर्स निकले हैं। जो हैदराबाद में बॉक्सिंग करते हुए निज़ामाबाद में भी हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ारूक अली साहब एक ब्रांच डाले थे, वहाँ पर भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पर एक उसामुद्दीन नामकारी बच्चा जो इंटरनेशनल बना और निखत ज़रीन नामकारी बच्ची भी एक इंटरनेशनल बनी। और साथ फारूक जो हमारे से जूनियर था बच्चा, वो भी 7 टाइम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप लड़ चुका है और 11 टाइम्स जो है ना नेशनल गोल्ड मेडल लेके आया है। और यहाँ खिलवत क्लब से भी, खिलवत मुबारक से भी जो है ना बच्चे यहाँ पर भी इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छी उम्मीद है लोगों से। कागज नगर की सिरपुर पेपर मिल्स में जमीन खिसक जाने के नतीजे में 3 मजदूर हलाक और दूसरे 5 जख्मी हो गए। यह हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब मजदूर जमीन खोदकर बॉयलर
लगा रहे थे। चंद मस्जिद मजदूरों के मलबे में फंसे हो जाने का खदशा जाहिर किया गया है। मरने वालों की शिनाख्त झारखंड के रहने वाले रघुनाथ राम, छोटा बनिया और रंजीत की हैसियत से की गई है। जख्मियों को मंचिरियाल के सरकारी दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस YYS सुरेंद्र ने मीडिया को बताया कि बचाव काम जारी है और मलबे में फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन फराहम किया जा रहा है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सिरपुर पेपर मिल्स को हाल ही में 685 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के बाद दोबारा शुरू किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में नौजवानों, उनकी कामयाबियों, क़ुव्वत इरादी और मकसद के हुसूल में कामयाबी का अहाता किया और कई वाक़यात का तज़किरा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह केरला में 105 साल की एक खातून ने लेवल 4 इम्तिहान पास किया। 12 साल की लड़की ने जनूबी अमेरिका में अकोना गोवा की चोटी सर की और फिर उत्तर प्रदेश में जिस्मानी तौर पर माजूर सलमान खान नामी एक शख्स ने चप्पल बनाने का कारखाना शुरू किया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मन की बात के माध्यम से मुझे कच्छ से लेकर कोहिमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के सभी नागरिकों को फिर एक बार नमस्कार करने का मौका मिला है। आप सबको नमस्कार। हमारे देश की विशालता और विविधता, इसको याद करना, इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला, आनंद से भर देने वाला, एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वो न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहाँ बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। जरूर जाइए।
हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।